भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उनके दिल्ली प्रदेश के जो भी महत्वपूर्ण नेता थे, लगभग मुझे बताया गया कि 150 से 200 महत्वपूर्ण नेता उनके पूरे दिल्ली प्रदेश के इकट्ठा हुए और सबकी मीटिंग का एजेंडा ये था कि भाई एमसीडी चुनाव की तैयारी की बैठक है। जैसे ही मीटिंग की शुरुआत हुई और जैसे मीडिया के साथी बाहर निकले तो खूब हंगामा मचा, खूब लड़ाइयाँ हुई, एक दूसरे के ऊपर बता रहे हैं, खूब आरोप लगे कि तुमने इतने पैसे खा लिए, तुमने इतने पैसे खा लिए, तुमने इस टेंडर से पैसा खा लिया। खूब लड़ाइयाँ हुई। फिर कुछ बड़े बुजुर्ग उसमें सबको उन्होंने शांत किया, बैठे, कई सारी उन्होंने स्ट्रेटजी सोचने की कोशिश की कि कैसे जो 15 साल उन्होंने लूटा है एमसीडी को और जो पूरी दिल्ली को गंदा किया है और जो दिल्ली की जनता बगावत पे उतरी है, उसका कैसे सामना किया जाए। खूब सारा कई घंटे बता रहे हैं मीटिंग चली, कई उसमें विद्वान उसमें थे जो दिल्ली को समझते हैं, जानते हैं। सबने बताया जी कि इस बार तो गई भैंस पानी में, इस बार कुछ बचना नहीं है, ना है तो छोड़ो, पूरी की पूरी बीजेपी डूब जाएगी इस इलेक्शन में, क्योंकि दिल्ली की जनता बगावत पे पूरी तरह से उतर चुकी है। दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि एक एक वार्ड से भराना नहीं है, जमानत जब्त करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कल एक सर्कुलर जारी किया। उनके नेताओं ने बताया कि दिल्ली की सफाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। 15 साल में कोई गली नहीं है ऐसी जहां पे कूड़ा ना हो, कोई नाली ऐसी नहीं है जिसमें कूड़ा ना भरा हो, कोई ऐसा चौराहा नहीं मिलता जहां पे कूड़े के ढेर ना लगे हों। और पूरी दिल्ली के अंदर 3-3 कूड़े के पहाड़ बना दिए भारतीय जनता पार्टी से। इस बात पे उनको ये पता था कि दिल्ली की जनता कूड़े से बड़ी नाराज है। तो उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने मीटिंग में ये कहा कि कोई भी व्यक्ति चुनाव तक कूड़े का नाम नहीं लेगा। आम आदमी पार्टी कूड़े के ऊपर चर्चा करना चाहेगी, दिल्ली की जनता आपको कूड़े के नाम पे प्रश्न पूछेगी, लेकिन आप कूड़े का नाम बिल्कुल मत लेना। और मुझे तो ये भी बताया गया, और बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति ने बताया मुझे, उनकी कोऑर्डिनेशन या कोई कैंपेन कमेटी टाइप में है कुछ, उनके बड़े सीनियर मेंबर ने मुझे फोन करके बताया कि ये भी आदेश दिया गया है कि जिस व्यक्ति ने पूरे चुनाव के दौरान कूड़े का नाम ले लिया उसको पार्टी से बाहर निकाल देंगे। तो सोचिए कि दिल्ली की जनता ये सोच रही है कि दिल्ली की साफ सफाई हो, कूड़े की सफाई हो, और पूरी भारतीय जनता पार्टी कूड़े से डर निकलने लग गया पूरी भारतीय जनता पार्टी को। ये दिखाता है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को लूटा है। और ये भी दिखाता है, उनका ही सर्वे कह रहा था कि दिल्ली की जनता कूड़े से बहुत ज़्यादा परेशान है और भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त करा देंगी। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि तुम्हारे नेता कूड़े का नाम लें या ना लें, दिल्ली की जनता नाम लेने लग गई है। तुम्हारे नेता कूड़े के ऊपर बोले या ना बोले, दिल्ली की जनता बोलना शुरू कर चुकी है। और तुम्हारे नेता कूड़े के ऊपर जवाब दे या ना दे, दिल्ली की जनता ने जवाब तय कर लिया है। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरे चुनाव से। जो कूड़े के पहाड़ इन्होंने लगाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों और घरों के अंदर लग जाएंगे। ये कूड़े के पहाड़, जंग लग जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोई प्रश्न है तो बताएं। राज्यपाल ने छठ पूजा को लेकर सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। मतलब उपराज्यपाल जी क्या कह रहे हैं? वो गुमराह किया जा रहा है दिल्ली के लोगों को। मतलब उन्होंने कहा है सर कि जो 21 अक्टूबर को चिट्ठी ट्वीट किया था उसमें गुमराह किया गया है। मतलब क्या गुमराह किया हमने?
मैं राज्यपाल जी से कहना चाहता हूँ कि छठी मैया बड़ी पवित्र हैं। हम पूर्वांचल के व्यक्ति हैं, हम उत्तर प्रदेश बिहार के रहने वाले लोग हैं। छठी मैया के साथ राजनीति ना करें, छठी मैया श्राप दे देंगी उनको, उपराज्यपाल जी को। अपनी राजनीति अपने घर करें, छठी मैया के साथ राजनीति ना करें उपराज्यपाल जी से। ये मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है। मैं बड़ा भावुक हो गया। हमारी छठी मैया के साथ आप राजनीति करेंगे? राजनीति करो यार, हजार चीजें राजनीति है। पूरी दिल्ली को पता है, हम पूर्वांचल के लोगों को पता है। जब हम 2014-15 में दिल्ली के अंदर 50 जगह शीला दीक्षित जी की सरकार थी जो फंड देती थी और व्यवस्था कराती थी छठ का। आज अरविंद केजरीवाल, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, पूर्वांचल के मसीहा अरविंद केजरीवाल जी 1100 से 1200 जगहों पर वो छठ घाट का निर्माण कराकर एक व्यवस्था करा रहे हैं शानदार तरीके से। और उपराज्यपाल जी राजनीति कर रहे हैं, छठी मैया श्राप दे देंगी उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। एलओपी जो है उन्होंने कहा है कि हजारों करोड़ रुपया यमुना की सफाई में बहा दिया। अगर यमुना स्वच्छ है तो सीएम साहब उसमें दिखाएं, चुनौती डुबकी भी लगाएंगे। मैं एलओपी साहब से कहना चाहता हूं कि 1200 करोड़ रुपए में उन्होंने कूड़े के पहाड़ साफ किए हैं। चलेंगे वहां पे सोने के लिए, कल उनको चल के वहां पे सुलाते हैं आराम से। उनके घर से तो बगल में ही है ओखला वाला, तो सारे हैं। एलओपी साहब से मेरी विनम्र निवेदन है, मेरे तो बड़े हैं, मैं उनसे कहूँगा एलओपी साहब कि थोड़ा समय निकालिए। कूड़े के जो पहाड़ आपने 3 खड़े किए हैं, हमने 25 के चुनाव में हमने कहा है कि यमुना साफ करके देंगे। आपने तो न जाने कितने ऐसे डेडलाइन दे दिए कूड़े के पहाड़ साफ करने के लिए। आइए कूड़े के पहाड़ पे चलते हैं, वहाँ पे चर्चा करते हैं और वही रात गुजारते हैं। मैं तैयार हूँ, एलओपी साहब के अंदर हिम्मत है तो आ जाए। बीजेपी 2017 के फॉर्मूले पे ही एमसीडी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस बात भी कह रही है कि नए उम्मीदवारों को चुनाव में उतारेंगे एमसीडी। तो मेरी बात तो सही होगी, सारे चोर हैं। 17 वाले भी चोर हैं, 22 वाले भी चोर हैं, सारे चोर हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इन्होंने 17 में कहा था कि हमारे सारे चोर हैं, तो सजा क्यों नहीं दी गई? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? मुझे लगता है बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। कह रहे हैं कि सफाई का नाम नहीं लोगे, जो नाम लेगा उसको पार्टी से बाहर निकाल देंगे। कह रहे हैं जी टिकट नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ 250 वार्ड हारेंगे और जमानतें जब्त होंगी इनकी। इस समय पर्वों का महीना चल रहा है, त्योहारों का महीना चल रहा है। हमने दिवाली मनाई और आज भाई दूज पूरा देश मना रहा है। मूलतः भारतवर्ष भाव प्रधान और आस्था प्रधान देश रहा है, और भारत जैसे आस्था प्रधान देश में आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत ही सकारात्मक और देश की आस्था और देश का जो भाव है उसको 100% संतुष्ट करने वाली एक बात कही है। माननीय केजरीवाल जी ने देश के मुखिया केंद्र की सरकार को एक प्रस्तावना दी है, एक सुझाव दिया है, एक रचनात्मक मशवरा दिया है। वो कहते हैं ना, हम सब अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी उम्मीद अपने साथ लेकर चलते हैं। देश का हर एक नागरिक ऐसा करता है। माननीय केजरीवाल जी ने आज एक सलाह दी कि वैसे तो हम सब कुछ कर रहे हैं देश को प्रगति के रास्ते पर लेकर चलने के लिए। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हम स्कूलों, अस्पतालों, अच्छी सड़कों, बिजली और पानी की सुविधाओं पर चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। लेकिन देश अभी भी विकासशील का विकासशील है। आम आदमी पार्टी की शुरू से ही यह मान्यता रही है
कि हमारी नीयत ठीक थी तो हमारा साथ ऊपर वाले ने भी दिया और नीचे वाले ने भी दिया, जनता ने भी दिया। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए, देश को विकास के रास्ते पर तेज गति से आगे लेकर बढ़ने के लिए भारत जैसे आस्था प्रधान देश में कितना अच्छा हो, कितना मनोरम हो, कितना भावप्रण हो कि जो देश की करेंसी है उस करेंसी पे धन, वैभव, समृद्धि, यश, संपदा के प्रतीक के तौर पर मां लक्ष्मी और शुभ के प्रतीक के तौर पर भगवान गणेश की तस्वीर बापू की तस्वीर के साथ एक और अगर लगा दी जाए तो कितना अच्छा हो। एक साथ 130 करोड़ आस्थावान लोगों के आप दिल को छुएंगे। और लोक कल्याण में एक शब्द होता है सामूहिक सौभाग्य। हमारा मानना है कि यह अगर हो जाता है तो उस देश का सामूहिक सौभाग्य जागेगा और देश तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे भागेगा। दिक्कत यह है कि गाहे बगाहे अपने फर्जी धार्मिक होने का प्रमाण देती रहती भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़ी आपत्ति। उनके सांसद सामने आके इसका घोर विरोध कर रहे हैं, उनके नेता इसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हमने मशवरा दिया है, हमने एक सलाह दी है, लेकिन सलाह देने से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सीने में आग कैसे लग गई भाई? आपको लक्ष्मी गणेश की तस्वीर से कौन सी आपत्ति आ गई? देश के अंदर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला हर एक व्यक्ति व्यापार करता है, अगर सुबह सुबह लक्ष्मी गणेश के सामने श्रद्धावनत होके सिर झुका के दिन की शुरुआत करता है। हम सब लोग अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, फिर अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं, इस उम्मीद, इस अपेक्षा में कि ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा तो जो कुछ भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक से होगा। उसका जो भी लाभ प्राप्त करने की हमारे मन में चेष्टा है वो लाभ हम प्राप्त कर पाएंगे। इस भाव से हम करते हैं पूजा, इस भाव से हम तस्वीर रखते हैं। लोग अपने घरों के अंदर मंदिर बनाकर रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, अपने काम की बैग में रखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक बार नहीं, पहले भी ऐसा कुछ एक बार हुआ है कि भारतवर्ष में सिक्कों के ऊपर देवी देवताओं की तस्वीरें, मंदिरों की तस्वीरें उकेरी गई हैं। भाव वही है, श्रद्धा का भाव है, आस्था में, आस्था से जुड़ाव का भाव है। तो अब भाजपा को भाव के इस प्रतीक से क्या आपत्ति है भाई? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर करेंसी पर लगाने से कौन सी दिक्कत आन पड़ी है, ये हम जानना चाहते हैं। हम भाजपा के नेताओं से पूछना चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं। अभी तक तो प्रधानमंत्री महोदय ने कोई टिप्पणी नहीं करी, पर हम उनसे भी आग्रह पूर्वक जानना चाहते हैं कि जब पूरे देश की आस्था है, ये पूरा आस्था और भाव प्रधान देश अपने इस देवताओं की पूजा करके अपने लोक कल्याण की, अपने जीवन में कल्याण की कामना करता है, तो ऐसी कौन सी वजह है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के करेंसी के ऊपर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने के प्रपोजल से आपको दिक्कत हो गई, उनकी इस प्रस्तावना से आपको इतनी दिक्कत हो गई कि आप अरविंद केजरीवाल जी को ही उल्टा पुल्टा कहने लगे, भला बुरा कहने लगे, गाली देने लगे। केजरीवाल जी ने क्या बिगाड़ा आपका? आपको क्या दिक्कत हो रही है?
आपको ऐसे व्यक्ति से क्या दिक्कत हो रही है? ऐसे व्यक्ति के साथ आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, जो देश के 130 करोड़ लोगों की आस्था को और मजबूत करने की ओर एक कदम आगे बढ़ा रहा है और एक बड़ा सकारात्मक रचनात्मक प्रस्ताव आगे कर रहा है कि भाई करेंसी के ऊपर अगर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हो तो देश प्रयास के साथ साथ आस्था और भाव के बल से भी आगे बढ़ेगा। दिवाली की, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज की, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता करके उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि भारत के करेंसी नोट्स पर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर के अलावा दूसरी तरफ नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए, उनकी फोटो होनी चाहिए, कि उसके माध्यम से हमें लक्ष्मी जी का और गणेश जी का आशीर्वाद इस देश के लिए, सबकी समृद्धि के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के लिए लक्ष्मी जी और गणेश जी का आशीर्वाद पूरे देश पर और देशवासियों पर सदैव बना रहे। ये प्रेस वार्ता 1.5 घंटे पहले हुई थी और मैं पिछले 1.5 घंटे से टीवी पर, सोशल मीडिया पर देख रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बाइट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, वो बाइट देकर कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि भारत के करेंसी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो हो। वो ये कह रहे हैं कि नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगाने से क्या फायदा होगा। देखिए, हम तो मानते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक नास्तिक होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान के आशीर्वाद को नहीं मानते, अपनी जिंदगी में उसे कोई स्थान नहीं देते। और कुछ लोग आस्तिक होते हैं जो भगवान को मानते हैं, भगवान के आशीर्वाद को मानते हैं, भगवान के आशीर्वाद को अपनी जिंदगी में एक अहम स्थान देते हैं और कोई भी बड़ा छोटा काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। हम तो आस्तिक लोग हैं। हम ये मानते हैं कि भगवान के आशीर्वाद के बिना बड़ा काम तो छोड़िए, कोई छोटा काम भी सफल नहीं हो सकता। हम तो अपनी जिंदगी में कोई भी नया प्रयास करने से पहले मंदिर में जाके भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने, इस देश में हर परिवार में हर व्यक्ति को समृद्ध करने से और बड़ा काम क्या हो सकता है। और इतने बड़े काम के लिए क्या हमें भगवान का आशीर्वाद नहीं चाहिए? क्या इतने बड़े काम के लिए हमें लक्ष्मी जी और गणेश जी का आशीर्वाद नहीं चाहिए? तो फिर मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का भारतीय नोटों पर छपने से उनकी फोटो का विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको क्या दिक्कत हो रही है कि आप नहीं चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी के फोटो हमारे नोटों पर छपे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का आशीर्वाद इस देश के हर व्यक्ति पर रहे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का आशीर्वाद हमारी व्यवस्था पर रहे? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हाथ जोड़कर उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का प्रस्ताव नहीं है, यह भारत के 130 करोड़ लोगों का प्रस्ताव है। इस देश के 130 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भारत के नोटों पर छपे। देखिए, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को रोज रोज आप गालियां देते हैं।
लेकिन आप अरविंद केजरीवाल जी से नफरत अगर करते हैं तो करते रहिए, पर अरविंद केजरीवाल जी से नफरत की वजह से आप गणेश जी और लक्ष्मी जी से तो नफरत मत करिए। आप इस देश के लोगों की समृद्धि से तो नफरत ना करिए। आप इस देश की अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी से तो नफरत मत करिए। आप लक्ष्मी जी और गणेश जी के आशीर्वाद से तो नफरत मत करिए। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बस हाथ जोड़ के यही आग्रह है कि आप सिर्फ राजनीति की वजह से, अरविंद केजरीवाल जी की नफरत की वजह से इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो हमारे करेंसी नोट्स पर आती है तो उससे देश के 130 करोड़ लोगों को समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। इससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी का आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है कि वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नोटों पर छपने दें और इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। धन्यवाद। मनोज तिवारी ने आपसे ये कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उसी को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने हिंदू कार्ड खोला। देखिए, मैं तो कह रही हूँ, हमें पता है कि चाहे मनोज तिवारी जी हो, चाहे जो बाकी इनके कई नेता हैं, वो सब अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते हैं और वो सुबह से लेकर शाम तक उनको गालियां देते हैं। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए अरविंद केजरीवाल जी को गालियां, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं तो आप उसी वजह से लक्ष्मी जी और गणेश जी का तो विरोध मत करिए, उनके आशीर्वाद का तो विरोध मत करिए। सोचिए, अगर नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छपती है तो हर व्यक्ति जिसके हाथ में नोट आता है उनको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और हम तो सब इस देश के 130 करोड़ लोग कोई भी बड़ा छोटा काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो इस आशीर्वाद से पूरे देश में कितनी समृद्धि आएगी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्कूल बनाने हैं, अस्पताल खोलने हैं, स्किल एजुकेशन देनी है, युवाओं को नौकरियां देनी है, बिल्कुल करना है और वो सब काम, वो सब प्रयास तो होने ही है। लेकिन अगर उन सब काम में भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो सफलता जल्दी आएगी और सबके लिए समृद्धि आएगी। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि स्वास्थ्य का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, समय समय पर विरोध किया। गुजरात में क्योंकि हिंदू वोट बैंक काफी ज्यादा है, इसलिए हिंदू चेहरा सामने नजर आ रहा है। देखिए, मैं तो ये जानती हूं, जैसा मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गालियां निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का विरोध आप करिए, लेकिन आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का तो विरोध मत करिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नहीं चाहते कि इस देश के 130 करोड़ लोगों को लक्ष्मी जी और गणेश जी का आशीर्वाद मिले? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नहीं चाहते कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था को लक्ष्मी जी और गणेश जी का आशीर्वाद मिले? तो इसलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह आग्रह है, मैं उनसे हाथ जोड़ के यह आग्रह कर रही हूं कि आप अरविंद केजरीवाल को चाहे जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का विरोध ना करें। मैडम, जैसे शरदाई की दुकान होती है, उनके हाथ में वो नोट जाएगा, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति होगी तो उनका मान। शराब विक्रेताओं का भी जिक्र किया कीजिए, मतलब शराब की दुकानों में नोट जाएंगे भगवान। देखिए, इस देश में हर व्यक्ति अपने कोई भी काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेता है। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, वो भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। एग्जाम के रिजल्ट के लिए जा रहे होते हैं, भगवान का आशीर्वाद देते हैं। इंटरव्यू के लिए जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। नई दुकान खोलते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो अगर इस देश में लक्ष्मी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगी, धन एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा, नोट एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा और उसमें भगवान का आशीर्वाद रहेगा, तो उस भगवान के आशीर्वाद से तो देश में समृद्धि ही बढ़ेगी ना। क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि इस देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती? अब भारत देश देखिए, आज ये आलम है कि इंडोनेशिया जैसा देश
जो एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, उन्होंने गणेश जी की फोटो अपने नोट पर डाली हुई है क्योंकि उसे शुभ माना जाता है। दूसरी बात, मुझे इस बात पर 100% भरोसा है कि इस देश का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जहां पर भगवान की फोटो देखेंगे, जहां पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो देखेंगे, तो उसे पूरे इज्जत से, आदर सत्कार के साथ उसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हर व्यक्ति चाहता है। ऐसा तो नहीं कि आप भी गुजरात चुनाव से पहले उसी पिच पर उतर के बैटिंग कर रहे हैं जिस पर भाजपा 27 साल से जीती रही थी, और अब जो है आप भी भगवान का आशीर्वाद गुजरात चुनाव के लिए ले रहे हैं? आप बताइए, आप रोज सुबह ऑफिस आने से पहले एक बारी मंदिर के सामने हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? कोई भी बच्चा एग्जाम देने जाने से पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़ता है कि नहीं जोड़ता? हम किसी भी काम का शुभारंभ करने से पहले नारियल फोड़ते हैं कि नहीं फोड़ते? हम सब करते हैं। हम स्कूल की बिल्डिंग भी जब बनाते हैं, हम अस्पताल की बिल्डिंग भी बनाते हैं, जब उसकी पहली ईंट रखी जाती है तो वहां पर हम भूमि पूजन करते हैं, वहां पर हम नारियल फोड़ते हैं, हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान के आशीर्वाद के साथ ही हर काम सफल होता है। इसलिए भगवान का आशीर्वाद लेना, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए हो, चाहे वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हो, चाहे वो अपनी दुकान खोलने के लिए हो, हर काम में मैं मानती हूं कि सफलता तभी आएगी जब भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ हो। मैम, एक एलजी का सवाल है, छठ घाटों के ऊपर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सीएम के ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि कोई यमुना के किनारे किसी भी जगह छठ बना सकता है, जो कि मिसलीडिंग है। इस तरह की पब्लिसिटी से बचें। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा है कि एनजीटी के ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए, लोगों को मिसलीड ना करें। देखिए, मेरा एलजी साहब से ये आग्रह है, वो अभी थोड़े दिल्ली में नए आए हैं। दिल्ली में कई सालों से, अब पिछले 6-7 साल से छठ की बहुत भव्य व्यवस्था होती है। जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों के लिए खासकर, और सभी दिल्ली वालों के लिए छठ का एक भव्य आयोजन पूरी दिल्ली में होता है। 1000 से ज्यादा छठ घाट हर साल दिल्ली में बनाए जाते हैं। तो मैं एलजी साहब से ये आग्रह करना चाहूंगी कि वो अभी नए आए हैं दिल्ली में, तो शायद उन्हें कितनी भव्य और कितनी सिस्टमैटिक व्यवस्था छठ की पूजा के लिए की जाती है, शायद उनको इसका अंदाजा ना हो। तो एक बार अगर वो चाहें तो वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से चर्चा कर लें, रेवेन्यू मिनिस्टर से चर्चा कर लें, क्योंकि दिल्ली सरकार पिछले 7 आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश के सामने केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को एक बहुत ही सकारात्मक, कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिया। ये भी कह सकते थे कि प्रधानमंत्री जी, आपसे इकोनॉमी नहीं संभल रही, आप छोड़ दीजिए, आपसे नहीं होगा। वो इकोनॉमी के बुरे हालातों के ऊपर भी तीखा टिप्पणी कर सकते थे और एक साधारण अपोजिशन पार्टी का काम निभा सकते थे। मगर अरविंद केजरीवाल जी ने एक सकारात्मक विपक्ष की तरह अपने देश के लिए सोचते हुए, अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए सोचते हुए कहा कि अगर देश के करेंसी नोटों पर जो अब नए छपते हैं, उन पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ साथ भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर भी हो, तो इससे पूरे देश को और पूरी देश की अर्थव्यवस्था को मां लक्ष्मी का, भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा और अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब अरविंद जी तो पढ़े लिखे हैं, आईआईटी ग्रेजुएट हैं, वो ये वाली बात कह रहे हैं। अभी मेरी टीवी पे बात हो रही थी और मैंने कहा
अरविंद जी देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से आईआईटी ग्रेजुएट हैं, आईआरएस अफसर रहे हैं, मगर साइंस और टेक्नोलॉजी का और फेथ का कोई झगड़ा नहीं है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े सर्जन, बड़े से बड़े विशेषज्ञ दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कोई ना करते हैं कि करियर से पैसा नहीं आएगा, करियर से जो है प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, मगर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद तो सबको चाहिए, चाहे कोई कैसा भी हो। और सबसे ज्यादा दुख हमें इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से टीवी पर आकर इस बात का पूरा विरोध कर रहे हैं कि देश के नोटों के ऊपर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश की तस्वीर कैसे लग सकती है। उनका विरोध अरविंद केजरीवाल से हो सकता है, आम आदमी पार्टी से हो सकता है, मगर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगवान गणेश और मां लक्ष्मी से भी इतनी नफरत हो गई कि वो इतना विरोध कर रहे हैं। ये हमारी समझ के परे है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनको इसमें क्या तकलीफ है। अगर हमारे देवी देवता जो समृद्धि के प्रतीक हैं, उनकी तस्वीर नोट पे आती है, और ये तो इट्स अ मैटर ऑफ फेथ, अगर आती है और इससे अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के ये नेता बताएं कि उनको इससे क्या तकलीफ है। आम आदमी पार्टी अपने संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी के इस सुझाव का पूरी तरीके से समर्थन करती है, और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द देश के करेंसी नोटों के ऊपर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की जो तस्वीर है वो लगाए। ये देखिए, ये इंडोनेशिया के नोट की तस्वीर है, ये इंडोनेशिया का नोट है। 85% जनसंख्या इंडोनेशिया के अंदर मुस्लिम है, मात्र 2% जनसंख्या यहां पे हिंदू है। उसके बावजूद ये देखिए, भगवान गणेश की फोटो, भगवान गणेश की तस्वीर अपने नोट पे इंडोनेशिया लगाता है। और आज जब अरविंद केजरीवाल जी ने सुझाव दिया, तो किसी कट्टरपंथी मुस्लिम नेता ने इसका विरोध नहीं किया अभी तक। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विरोध कर रही है इसका। सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को है, और देश के आगे आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। सब ने देखा होगा कि सरकार ने करीब 1.5 साल पहले दिल्ली में दिल्ली की योगशाला नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था, और दिल्ली की योगशाला के तहत पूरी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लोगों का आह्वान किया गया था कि जो लोग भी योग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं रोज़ाना, सरकार उनको फ्री ट्रेंड इंस्ट्रक्टर उपलब्ध कराएगी, योगा टीचर उपलब्ध कराएगी। और उसके तहत करीब 600 जगहों पर लोगों ने इस योजना का फ़ायदा उठाया। जगह जगह लोग इसका फ़ायदा उठा रहे थे। 600 कैंप्स योग के सरकार की ओर से रोज़ सुबह पार्कों में या ओपन स्पेसेस में लगाए जा रहे थे, और जहां लोग बहुत इत्मीनान के साथ एक वेल ट्रेंड इंस्ट्रक्टर के ज़रिए रोज़ाना योग का अभ्यास करते थे, मेडिटेशन करते थे। इसमें 17,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इन 17,000 लोगों में से करीब, क्योंकि हम इसका पूरा डेटा एनालिसिस कर रहे थे, इन 17,000 लोगों में से करीब 11,000 लोग ऐसे थे जो
पोस्ट कोविड किसी न किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे थे, हार्ट में या बॉडी के किसी पार्ट में, दूसरे पार्ट में, या ब्रीदिंग में, इस तरह की, या डिप्रेशन में, इस तरह के उसमें जूझ रहे थे। और 2000 लोग तो इसमें से एकदम बहुत सीरियस कंडीशन, सीरियस इन द सेंस कि वो काफ़ी पेन में थे, प्रॉब्लम में थे। तो इस तरह से 17,000 लोगों को सरकार की ओर से रोज़ दिल्ली की योगशाला में योग कराया जा रहा था। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसको हम जितना बढ़ा सकते हैं, दिल्ली के एक एक नागरिक के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अफसरों पे दबाव डाल के 1 नवंबर से इस दिल्ली की योगशाला को बंद करने की साजिश रची। आजकल ये अफसरों पे बहुत तरह तरह के अफसरों को शिकार बना रहे हैं। कभी उनको सस्पेंड कर देते हैं बहाने से, कभी उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई कर देते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो अफसरों को परेशान करके इन्होंने दिल्ली की योगशाला, अफसरों पे दबाव बना के इन्होंने दिल्ली की योगशाला बंद कराई। मैंने इस पूरे मुद्दे को देखा, मुख्यमंत्री जी से बात की, और फिर ये मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इसको किसी भी कीमत पे बंद नहीं होने देना है, क्योंकि 17,000 लोगों का फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ 17,000 लोगों का नहीं, 17,000 परिवारों का हो रहा है, और भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं लगातार। तो इसको किसी भी रूप में बंद नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी के पास फाइल भेजी है, और मुख्यमंत्री जी ने उसको अप्रूव करके कि ये प्रोग्राम जैसा चल रहा था इसको ऐसे चलने दिया जाए। डिप्सारू यूनिवर्सिटी जो हमारी है उसके ज़रिए चल रहा था, इसको एज इट इज़ चलने दिया जाए। इसकी फाइल अब एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेज दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी खुद देश में, दुनिया में योग को प्रमोट करते हैं, तो एलजी साहब भी इसको रोकने की जगह इसको आगे बढ़ाएंगे और तुरंत इसको अप्रूवल दे के 17,000 ही नहीं बल्कि हो सकता है दिल्ली के लाखों लोगों के लिए योग का रोज़ाना सुबह सरकार की ओर से क्लास लगाई जा सके, इसका रास्ता साफ करेंगे। क्या कारण दिया गया इसको रोकने का, क्योंकि आप लोगों का ट्रिब्यूट की तरफ था और लगातार मुख्यमंत्री के लिए एडवर्टाइज भी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, कारण कुछ मेजर नहीं है। वो बस एक ऑफिसर ने बीजेपी के दबाव में, बीजेपी ने लिखवाया है उनसे कि यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम को नहीं कर सकती है। यूनिवर्सिटी तो दुनिया भर के प्रोग्राम करती हैं, तो वैसे ही लिखवाया है वो। फिर एलजी साहब की एक बार अप्रूवल हो जाएगी तो फिर कोई उसमें बचेगा ही नहीं, और होगा, ये प्रोग्राम तो चलेगा। अप्रूवल के लिए कहा है कि आप इस मुख्यमंत्री जी ने इसको अप्रूव कर दिया है और राज्यपाल महोदय के पास, उपराज्यपाल महोदय के पास भेजा है। वो बता रहे होंगे कुछ, अभी हो सकता है अभी। सर, हेल्थ केयर पे इतना काम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का आरोप है कि डीपीसीसी में जो पद खाली है इसको जब तक सरकार नहीं भरेगी तो पॉल्यूशन से कैसे लड़ेगी? सरकार का पूरा प्लान है, डीपीसीसी के पद भी भरेंगे, चिंता ना करें। सर, आज राज्यपाल ने कहा छठ घाटों को लेकर, तो आपने देखा भी होगा कि छठ घाटों पे सफाई कराएं, सारा काम करें, और बिना बात की बात ना करने के लिए भी मिलता है। नहीं, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो उसमें कुछ बोला ही नहीं। हमने तो, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि इतनी जगह पे छठ पूजा होनी है और सरकार उसकी तैयारी कर रही है, एलजी साहब ने उसको अप्रूव कर दिया है, तो इसमें तो कुछ विवाद कहाँ से है। ये प्रचार कहाँ है? छठ पूजा पे लोगों को पता तो चलना चाहिए कि छठ पूजा हो रही है, और पूरी दिल्ली छठ पूजा मनाएगी अभी। मुझे हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की करेंसी पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें लगाने का विरोध कर रही है। मुझे बहुत आश्चर्य है। भाजपा वालों को देश की आवाज़ समझनी चाहिए, देश की आस्था समझनी चाहिए। देश की आस्था के साथ में इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मैं कुछ देख रहा हूँ कि बीजेपी के नेता बहुत विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। बीजेपी पता नहीं क्यों विरोध करने पे उतर आई है इसका। अभी 2 दिन पहले पूरे देश ने, बल्कि सारी दुनिया में दिवाली का त्यौहार इतनी श्रद्धा से मनाया। महालक्ष्मी जी की पूजा हुई, गणेश जी की पूजा हुई, और फिर आज मुख्यमंत्री जी ने एक विचार ये रखा है और भाजपा सुबह से इसके विरोध पे उतरी हुई है। मुझको समझ में नहीं आता इनको इतनी प्रॉब्लम क्या है, इतनी चिढ़ क्यों है।